ओके, तो हम लोग अभी एन एफ ए टू डी एफ ए करेंगे। ये एन एफ ए हम लोग को दिया हुआ है, डी एफ ए में करना है, सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम हम लोग को यूज़ करना है। ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो इधर Q1 से दो वन का वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। मतलब Q1 को अगर हम लोग 1 इनपुट देंगे तो ये Q0 में भी जा रहा है और Q1 में भी आ रहा है। दिस इज़ नॉट अ फीचर ऑफ डी एफ ए, तो ये एन एफ ए का फीचर है, तो इसीलिए हम लोग को ये डी एफ ए एन एफ ए दिया हुआ है। डी एफ ए में ले जाना है, सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम हम लोग यूज़ करने वाले हैं। क्या बोलते हैं ये एल्गोरिथम वो देख लो। ट्रांजिशन टेबल बनाना होगा पहले एन का, फिर इनिशियल स्टेट को इनिशियल स्टेट ही रखना होगा एज इट इज़। फिर हम लोग को इसमें कुछ जो एन और डी में डिफरेंस आएगा कि अगर मतलब मान लो कि Q0 से Q1 तक जा रहा है कोई एक इनपुट के साथ, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, सिंगल स्टेट मतलब कॉपी, ठीक है। अगर मान लो कि जीरो स्टेट है, मतलब Q0 से जीरो में कहीं भी नहीं जा रहा है, जैसे कि इधर देखो Q1 से जीरो में कहीं भी नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोग डेड स्टेट में ले जाएंगे। डेड स्टेट किसको बोलते हैं? मान लो कि एक Q डेड स्टेट है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इधर जीरो से का इनपुट भी यही आएगा और वन का इनपुट भी यही आएगा, मतलब सेल्फ लूप होगा जीरो और वन दोनों इनपुट में। और फिर अगर मल्टीपल स्टेट रहेगा तो वी विल टेक अ न्यू स्टेप। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, इसमें हम लोगों को तीनों का एग्जाम्पल ही मिल जाएगा। तो देखो पहले इसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। इनपुट कौन कौन सा है? ज़ीरो एंड वन है, ज़ीरो एंड वन इनपुट है। इनिशियल स्टेट हम लोग का है Q0, तो Q0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ज़ीरो देंगे तो ये Q0 में जा रहा है, वन देंगे तो ये Q1 में जा रहा है। यहाँ पे देख के आप लोग कर सकते हैं, ये ज़ीरो और ये वन। फिर हम लोग के पास है Q1, Q1 में ये Q1 फाइनल स्टेट है, ठीक है। अच्छा, इधर एक और बात लिख देता हूँ मैं, फॉर फाइनल स्टेट, फॉर फाइनल स्टेट whichever state consist the final state will also be a final state। मतलब क्या है इसका, मैं समझा दूंगा अभी, एग्जांपल से समझते हैं। तो जो भी है, इधर Q1 है, इसका हम लोग टेबल पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। Q1 से जीरो में कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है, तो डैश दे देंगे। और Q1 में वन देने से दो जगह जा रहा है, तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे, Q0 में जा रहा है, Q1 में जा रहा है। अभी ये हो गया NFA का टेबल। अभी इससे हम लोग DFA में जाएंगे, ठीक है। DFA का टेबल कैसे बनाता है, मतलब बनता है, पहले हम लोग ज़ीरो वन लिखेंगे और इनिशियल, देखो इनिशियल ट्रांजिशन टेबल में इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। Q0 से जीरो में क्या था? Q0 में Q0 था और Q1 था। ये सिंगल स्टेट है, तो इसलिए हम लोगों ने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, ठीक है। Q0 से Q0 फिर Q1। अभी Q1 में जाएंगे, Q1, क्योंकि देखो अभी ये नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख रहा हूँ वो तो समझ लो। इधर जो टेबल पे नया स्टेट आ रहा है, जैसे इधर देखो Q0 के बाद Q1 आया, तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट स्टेट Q1 लिया। इसके साथ इस टेबल का कोई रिलेशन नहीं है। इधर जो लास्ट स्टेप आ रहा है नया, उसको ही हम लोग इस नेक्स्ट स्टेप में लेंगे, ठीक है। तो ये एक फाइनल स्टेट है, तो हम लोग एक सर्कल कर देंगे, क्योंकि देखो Q1 फाइनल स्टेट था। Q1 से कहाँ पे जा रहा है? जीरो में, देखो कहीं पे नहीं जा रहा है, तो अभी कहीं पे नहीं जाएगा जीरो स्टेट, तो क्या लेंगे? डेड स्टेट लेंगे, तो Q डेड स्टेट ले लेंगे। डी लिख रहा हूँ शॉर्टकट के लिए, ठीक है। और वन से कहाँ जा रहा है? Q0 Q1 में, तो इसको हम लोग एक नया स्टेट ले लेंगे, Q0 Q1 ऐसे नाम दे देंगे। अभी देखो हम लोग का नया स्टेट क्या है, ये Q डेड आया और ये आया, तो पहले कौन आया? Q डेड, तो Q डेड का ट्रांजिशन लिखेंगे हम लोग। अभी Q डेड हम लोग को पता है क्या होता है, कि दोनों में ही Q डेड ही होगा, तो इसीलिए उतना दिक्कत की कोई बात नहीं है। और फिर आएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये एक नया स्टेट है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। अभी इसमें देखो Q1 भी है और Q0 भी है। मैंने क्या बोला था लास्ट, मतलब 3 नंबर पॉइंट पे, कि विच एवर स्टेट कंसिस्ट द फाइनल स्टेट विल ऑल्सो बी अ फाइनल स्टेट। देखो Q1 फाइनल स्टेट है, इसमें Q1 है, तो ये भी फाइनल स्टेट होगा, इसको भी हम लोग सर्कल कर देंगे, दिस इज ऑल्सो फाइनल स्टेट। अभी इसमें क्या करेंगे, देखो पहले हम लोग देखेंगे Q0 जीरो में कहाँ जा रहा है, मान लो X में जा रहा है। फिर Q1 जीरो में कहाँ जा रहा है, मान लो Y पे जा रहा है। तो इन दोनों का हम लोग यूनियन लेंगे, ठीक है। यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। वन में भी सेम करेंगे, Q0 कहाँ पे जा रहा है, Q1 कहाँ पे जा रहा है, फिर दोनों का यूनियन। तो पहले देखते चलो, Q0 जीरो में Q0 में जा रहा है और Q1 कहीं नहीं जा रहा है, तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? Q0 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अभी वन में Q0 वन में Q1 में जा रहा है और Q1 वन में Q0 Q1 में जा रहा है। इन दोनों की यूनियन लेंगे तो क्या होगा? Q0 Q1 ही होगा, तो Q0 Q1 लिख देंगे इधर, नया स्टेट Q0 Q1।
अभी देखो कोई और नया स्टेट आ रहा है, Q0 Q1 Qdet Q0 Q1 सब कुछ हो गया तो बस खेल खत्म, इधर DFA हम लोगों का खत्म हो गया, DFA कंप्लीटेड। तो दिस इजी, मतलब बहुत बहुत आसान है NFA टू DFA, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तुम लोगों में से बहुत लोगों ने ट्यूरिंग मशीन में वीडियो बनाने के लिए बोला, तो वो मैं देख लूँगा अभी, मतलब अभी तो नहीं देख सकता लेकिन देखूंगा। ये तो हम लोग का टेबल बन गया। अभी इससे हम लोग जब स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे वो देख लो, मतलब स्टेट नहीं, वो क्या बोलते हैं, डायग्राम कैसे बनाएंगे देख लो। पहले इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे, तो Q0 इनिशियल स्टेट से स्टार्ट कर लिया। अभी 0 में सेल्फ लूप था Q0 में, 1 में Q1 में जाएगा Q1। नाउ वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि Q1 फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट के लिए हम लोग डबल सर्कल करते हैं। फिर Q1 0 में Q डेड में जा रहा है, तो 0 में Q डेड में जाएगा। अभी डेड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सेल्फ लूपिंग से, 0 और 1 से सेल्फ लूप हो जाएगा, और 1 पे कहा जाएगा नए स्टेट Q0 Q1 पे, तो 1 से हम लोग Q0 Q1 पे भेज देंगे। एंड दिस इज ऑल्सो ए फाइनल स्टेट, तो हम लोग इसमें भी डबल सर्कल करेंगे, ठीक है। अच्छा डबल सर्कल थोड़ा ठीक से हुआ नहीं, थोड़ा ज़्यादा ठीक से हो गया, हाँ ये ठीक है। फिर ये 0 में कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 0 में Q0 में जा रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे, इधर जाएगा 0 में, और 1 में सेल्फ लूपिंग है, तो 1 में सेल्फ लूपिंग है। देख लो DFA का डेफिनेशन क्या था, फॉर्मल डेफिनेशन, Q रहना होगा फाइनाइट स्टेट, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, Q0 इनिशियल स्टेट, F सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, फिर अल्फ़ाबेट 0 और 1 है इस केस में, और डेल्टा मतलब ट्रांजिशन, ट्रांजिशन इज दिस, ये DFA का है। और NFA का क्या है ये भी देख लो तुम लोग। फॉर्मल लैंग्वेज सेम रहता है, मतलब फॉर्मल डेफिनेशन सेम ही रहता है NFA और DFA का, बस ये डेल्टा का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। डेल्टा का वैल्यू NFA में क्या हो जाता है, Q क्रॉस अल्फ़ाबेट 2 टू द पावर Q, और DFA में क्या रहता है, Q क्रॉस अल्फ़ाबेट इक्वल्स, मतलब Q में ही जाता है। तो यही दिक्कत है, मतलब यही थोड़ा चेंजेस है, तो इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ ये NFA वाले को। DFA का चेक कर लो। इसका मतलब क्या है कि हर एक स्टेट का हर एक अल्फ़ाबेट के साथ ट्रांजिशन रहना होगा, और वो क्यू में ही जाएगा, ठीक है, मतलब एक ही ट्रांजिशन होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन। तो देख लो, इधर से भी 0 है और 1 है, इधर से भी 0 है और 1 है, इधर से भी 0 है और 1 है, और एक ही है, मतलब इधर से 1 जा रहा है तो 1 यहीं पे आएगा, इधर से 1 जा रहा है तो वो यहीं पे आएगा। जैसे कि देखो NFA में ऐसा नहीं था, ठीक है, तो यही डिफरेंस था, मतलब डिफरेंस था NFA और DFA का, और ऐसे हम लोग ट्रांजिशन करते हैं DFA टू NFA। बस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। मैं एक और एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखिए, तो ये एक और NFA आ गया, ठीक है, हम लोगों के पास ये भी एक NFA है, तो इस NFA को हम लोगों को DFA में ले जाना होगा। अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा, वो देखिए। पहले तो जो है एल्गोरिदम वही फॉलो करेंगे हम लोग, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक बहुत सुंदर सी चीज़ आएगा, वो देखिए। पहले हम लोग इसका ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं, ठीक है, NFA का ट्रांजिशन टेबल। इस केस में अल्फ़ाबेट क्या है, A और B, अल्फ़ाबेट मतलब इनपुट सिंबल्स, ठीक है, A और B है, तो A और B हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, A एंड B। चलिए ठीक है। इनिशियल Q0 से स्टार्ट हो रहा है, Q0 A में कहाँ जा रहा है, Q0 में भी जा रहा है और Q1 में भी जा रहा है। देखिए सेल्फ लूप भी है A, और Q1 में भी जा रहा है, तो Q0 एज वेल एज Q1। फिर B कहाँ में जा रहा है, Q0 से B Q0 में ही जा रहा है, ठीक है, और कहीं पे नहीं जा रहा है, ओके। फिर हम लोग Q1 का लिखेंगे। NFA टेबल बनाते वक्त हम लोग को ये नहीं देखना है कि नया कौन सा स्टेट आ रहा है, हम लोग बस इससे लेंगे, ठीक है, ये एक स्टेट आ गया, ये एक स्टेट आ गया, ये एक स्टेट आ गया, ये 3 स्टेट को हम लोग को लेना है। फिर Q1 जब लेंगे तब A से कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, Q1 A से कहीं नहीं जा रहा है, B से कहाँ जा रहा है, Q2 में जा रहा है, चलिए ठीक है। और Q2 को जब हम लेंगे, ये फाइनल स्टेट है, ये A में भी कहीं नहीं जा रहा है और B में भी कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। हाँ चलिए, NFA का टेबल कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग DFA का बनाएंगे, DFA ट्रांजिशन टेबल। देखिए मैंने बोला पहले एग्जाम्पल में कि हम लोग DFA जब टेबल बनाएंगे तब हम बस देखेंगे कि उस टेबल में कौन सा नया स्टेट आ रहा है, उसी को लेंगे। अगर नहीं नया स्टेट मतलब नया स्टेट नहीं आएगा तो वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनिशियल से इनिशियल स्टार्ट करते हैं। अभी Q0 Q1 में गया है, तो ये एक नया स्टेट बन गया, Q0 Q1, ओके। फिर Q0 दैट विल बी अ सिंगल स्टेट, तो वी विल कॉपी एज इट इज Q0, ओके। फिर नया स्टेट क्या आ रहा है टेबल में, Q0 Q1, ये है हम लोग का नया स्टेट। तो हम लोग Q1 नहीं लिखेंगे, हम लोग इसके बाद Q0 Q1 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का नया स्टेट ये है। तो Q0 Q1, Q0 और Q1 A में कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 में ही जा रहा है, तो Q0 Q1 में ही जा रहा है, यही लिख देंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों का यूनियन लेना होगा ना, Q0 और Q1,
तो ये Q1 कहीं नहीं जा रहा है और Q0 Q1 में जा रहा है, तो ये ले लिया हमने। मतलब सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन चीज़ तो आसान ही है ना, आप लोगों को पता है, मतलब समझ आ रहा होगा, ये आसान चीज़ ही है। फिर Q0 Q1 बी में कहाँ जा रहा है, देखिए Q0 बी में Q0 जा रहा है और Q1 बी में Q2 जा रहा है, तो ये एक नया स्टेट बन गया फिर से, है कि नहीं। इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो Q0 Q2 नया स्टेट बन गया, Q0 Q2 नया स्टेट बन गया। अभी देखिए टेबल के अनुसार नया स्टेट क्या है, नया स्टेट है ये वाला, तो Q0 Q2 को लेंगे, ठीक है, Q0 Q2 को लेंगे। Q0 ए में कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 में, Q2 Q0 मतलब कहीं नहीं जा रहा है, तो इसका होगा Q0 Q1, ओके। फिर Q0 Q2 बी में कहाँ जा रहा है, देखिए Q0 जा रहा है Q0 तक और Q2 कहीं नहीं जा रहा है, तो ये बस Q0 ही होगा। अभी देखिए टेबल के अनुसार कोई नया स्टेट आया ही नहीं है ना, इधर ही तो नया स्टेट, मतलब सब स्टेट खत्म हो गया। ये Q0 पहले आया था, फिर Q0 Q1 का हम लोगों ने देख लिया, Q0 Q2 के भी हम लोगों ने देख लिया, और कोई नया स्टेट आया ही नहीं, तो बस हम लोग इधर ही रुक जाएंगे। हम लोग का DFA का टेबल फॉर्मेशन इधर ही खत्म हो गया, तो यही 3 हम लोग को स्टेट मिलेगा। वी विल स्टॉप हियर, वी विल स्टॉप हियर, क्योंकि हम लोग के पास कोई नया स्टेट आया ही नहीं, और नया स्टेट नहीं आएगा तो क्यों ही हम लोग करेंगे फिर से। DFA का यही एल्गोरिदम है कि नया स्टेट नहीं आएगा तो हम लोग नहीं करेंगे। चलिए अभी फाइनल स्टेट कैलकुलेशन करने का वक्त आ गया कि Q2, देखिए NFA में Q2 फाइनल था, तो DFA में जो भी स्टेट Q2 कंसिस्ट करता होगा वही फाइनल स्टेट होगा। इसमें देखिए, इस लेफ्ट साइड में देखिएगा, बस ये एक ही स्टेट है जिसमें Q2 है, तो यही होगा हम लोग का फाइनल स्टेट, बस और कोई फाइनल स्टेट होगा ही नहीं, ठीक है, ये हम लोग का फाइनल स्टेट हो गया। अभी इसका हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं कैसा बनेगा। तो Q0 से स्टार्ट होगा, Q0 से स्टार्ट होगा, फिर A में जाएगा Q0 Q1 तक, Q0 Q1 तक, फिर B में जाएगा Q0 मतलब सेल्फ लूप, तो B में Q0 Q0 Q1, A में जाएगा Q0 Q1 मतलब सेल्फ लूप, और B में जाएगा Q0 Q2, B में जाएगा Q0 Q2, एंड दिस इज अ फाइनल स्टेट, तो 2 सर्कल। फिर ये जाएगा A में Q0 Q1 तक, तो इधर आएगा A से, और B से जाएगा Q0 तक, तो B से आया Q0 तक। देखिए हम लोग का DFA हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, DFA कंस्ट्रक्शन डन। बस ऐसा ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा होगा। ट्यूरिंग मशीन के बारे में आप लोगों ने जो बोला है वो मैं सोचूंगा भी, मतलब सोचूंगा कि क्या ही, मुझे खुद भी तो आना चाहिए ना अच्छी तरीके से, तभी मैं समझा पाऊंगा। तो ठीक है, उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। थैंक्स अगर आप लोगों ने इतना तक वॉच किया, मिलते हैं अगले वीडियो में।